हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। फिलहाल आप लोगों का डेली 25 सीरीज में भी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिनों से ये लेट चल पा रहा था, इसका कारण आप लोगों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से अवगत करा दिया था। कारण यही था कि अपना सेंटर कहीं और भी शिफ्ट हो रहा था, इसी के कारण थोड़ी सी दिक्कतें हुई। अब धीरे धीरे समाधान मिल चुका है। आज हम पूरा 25 सीरीज को विज्ञान से संबंधित लगाने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों को सवाल मैंने सेंड कर दिया था। कोशिका से पढ़ने जा रहे हैं। अब कोशिका से पढ़ने जा रहे हैं, तो सवाल सबसे पहले ये रहा, निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो बताइएगा बेटा, जीव विज्ञान का या जंतु विज्ञान का? देखिएगा, जीव का मतलब जंतु होता है, बस इतने अंतर आ सकता है, सवाल एक ही होगा। तो अरस्तु जी का नाम आता है। किसका नाम आता है? अरस्तु जी का नाम आता है बेटा, अरस्तु जी का नाम आ जाता है। आप लोगों से ये पूछा जाए अभी, यदि आप लोग बताने के लिए तैयार हो, तो वनस्पति विज्ञान का खोज किसने किया था? तो वनस्पति विज्ञान का खोज किसने किया था, यही सवाल रख दिया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वनस्पति विज्ञान का खोज इन्होंने किया था। जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का खोज इन्होंने किया था। कोशिका किसे कहते हैं? तो ये आप लोगों को पता चल रहा होगा बेटा। कोशिका किसे कहते हैं? जंतुओं की सबसे छोटी इकाइयों को मिलकर बनाया जाता है। इकाइयों को मिलकर बनाया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। अच्छा, कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था बेटा? रॉबर्ट हुक ने किया था। सर, कब किया था कोशिका की खोज? 1665 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में। कौन सी बुक लिखी थी इन्होंने? इन्होंने बुक कौन सी लिखी थी? शायद मुझे लगता है, हाँ, माइक्रोग्राफिया है बेटा। माइक्रोग्राफिया नामक बुक लिखा था इन्होंने। माइक्रोग्राफिया नामक बुक लिखा था। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी बेटा? इन्होंने कोशिकावाद का सिद्धांत, कोशिकावाद वाला दिया था बेटा। कोशिकावाद वाला प्रस्तुत किया था। स्वान ने किया था इसका, ठीक है ना। वनस्पति विज्ञान शास्त्रीय विज्ञान के रूप में स्वान को काउंट किया जाता है। कोशिका कोशिका देखिएगा, इन्होंने वनस्पति विज्ञान का कहा जाता है, लेकिन कोशिकावाद स्वान ने दिया था बेटा। किसने दिया था? स्वान ने। कब दिया था? 1839 ईस्वी में दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल को लेके। पशुओं के शरीर योजनाओं का अध्ययन किया कहलाता है बेटा। पशुओं के शरीर के योजनाओं का अध्ययन कहलाता है। बताइएगा क्या होता है? पशुओं के योजनाओं का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? इस सवाल का जवाब दीजिएगा धड़ाक से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनाटॉमी कहा जाता है। पौधों में जीवन होने की खोज किसने किया था? पौधों में जीवन पाया जाता है, इसकी खोज किसने किया था बेटा? पौधों में जीवन पाया जाता है, इसकी खोज किसने किया था? जल्दी बताइएगा, सवाल जवाब देते चलिएगा। आप लोगों ने लगा लिया होगा, आप लोगों ने नाम बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। ऑप्शन नंबर जेसी बोसन ने किया था। जेसी बोसन ने किया था। कोई पादप कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, जिसका नाम होता है क्या? किसका नाम होता है? तो बताइएगा जल्दी से। माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। तो गाल्जी का उपकरण, लाइसोसोम और पार्श्विसोम, ये तो नहीं होता। निम्नलिखित में से कोशिका के आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये सब सारा पढ़ाया हुआ तो है, वैसे आप लगा पाए तो अच्छी बात है, नहीं लगा पा रहे हैं तो गलती आपकी ही होगी। सवाल नंबर 4 था ना? सवाल नंबर तीन को लगाए हैं। सवाल नंबर 4 का माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ, सवाल नंबर 5 का लगाइए। सवाल नंबर 5 का सवाल का जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर 5 का जवाब दीजिए बेटा। सवाल नंबर 5 का, 1 मिनट, थोड़ी सी लाइट चली गई है। सवाल नंबर 5 का जवाब दीजिए ठीक ठाक से। क्या आ जाएगा सवाल नंबर 5 का? ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, लेन काय हो जाएगा बेटा। सवाल नंबर 5 2, ठीक है। चलिए, कोशिका दीवार में पाई जाती है क्या पाई जाती है? कोशिका दीवार में क्या पाई जाती है बेटा? कोशिका दीवार में क्या पाई जाती है? कोशिका दीवार में क्या पाई जाती है? तो कोशिका दीवार में कुछ नहीं पाई जाती है सर, वह पादप कोशिका पाई जाती है। कौन पाया जाता है? पादप। निम्नलिखित में से क्या प्राणी कोशिका का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से क्या प्राणी कोशिका का घटक नहीं है? अब बताइएगा कौन? राइबोसोम, न्यूट्रॉन हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम हो जाएगा। बताइए 7 नंबर सवाल का जवाब न्यूट्रॉन हो जाएगा। ये तो अलग है पदार्थ है बेटा, न्यूट्रॉन अलग होता है जो बहुत ज्यादा। जीवों का वर्गीकरण से आ गए बेटा, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित आ जाएंगे। शायद जानवरों का सबसे बड़ा समूह कौन हो सकता है? शायद में आपको जवाब देना हो तो कौन सा हो सकता है बताइएगा। शायद ही आप लोगों को बना हो तो कौन सा हो जाएगा बेटा? जल्दी बताइए। 8 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। आर्थ्रोपोडा हो जाएगा बेटा। देखिए, आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही। निम्नलिखित में कौन सा
जीव केसुरकीय नहीं है। 9 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा, केसुरकीय नहीं है बेटा, केसुरकीय नहीं है। तो आपको पता चल गया होगा केचुआ के पास केसुरका है, मतलब वही रीढ़ की हड्डी नहीं पाई, मछली के पास पाई जाती है, छिपकली के पास पाई जाती है, मेढक के पास पाई जाती है, केचुआ के पास नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में कौन सा केसुरकी नहीं है? ये तो सवाल लगा ही दिया आप लोगों ने, रिपीटेड हो गया। समूह से संबंधित पशुओं से जुड़े बेटा, समूह से संबंधित पशुओं से जुड़े हुए पैर होते हैं। समूहों से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। गजब है सवाल बनाया है इन्होंने बेटा। सब बताइएगा 10 नंबर सवाल क्या आएगा? आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन नंबर डी सही आएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा शरीर के कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है? निम्नलिखित में से कौन सा शरीर की कोशिकाओं को 2 परतों से मिलकर बनाया गया है? ऐसा बना होता है या बना हो तो बताइएगा। हाइड्रा बेटा, हाइड्रा का नाम सुने हैं कि नहीं? आप नहीं सुने हो तो लिख लीजिएगा, ये 2 नंबर। आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रित हुए? बेटा बताइएगा, सुकेंद्रित है, इसका जवाब दीजिएगा। प्लांटी प्रोटेस्टिटा एनिमेलिया मोनेरा, बताइए कौन सा हो जाएगा? सवाल नंबर 12 का जवाब दीजिए। 12 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर प्लांटी होगा बेटा, प्लांटी, ठीक है ना, प्लांटी के द्वारा रखा जाता है। टैंडोबोल एक विकासशील चरण है किसका? बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल है। वैसे आप देख रहे होंगे 2 तो अपने आप में आप मिल रहे हैं, लेकिन 13 नंबर का कुछ अलग जवाब आना चाहिएगा। देखिएगा, ये दोनों तो अपने आपस में मिल रहे हैं, ऑप्शन 1 और 4 बेटा, ऑप्शन 1 और 4 अपने आप में आपसन में मिल रहे हैं। मछली का एक अलग होता है, लेकिन मेढक पाया जाता है टैंडोबोल में, ठीक है। चलिएगा, इनमें कौन सा एक अंडाज जीव नहीं है? अंडज, अंडज, अंडज नहीं है तो बेटा आप लोगों को तो पता होगा, बहुत अच्छा सवाल होगा। कुत्ता का अंडज तो होता नहीं है। अंडज है कि पिंडज है? बताइएगा, कुत्ता का अंडज है कि पिंडज है? चलिए, कौन सा पक्षी उड़ता नहीं है? कौन सा पक्षी नहीं उड़ता? उपरोक्त में से कोई नहीं है तो मैना तो उड़ती है, उल्लू उड़ता है, शुतुर्ग, मुर्ग नहीं उड़ता है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा सवाल है, ये सब दिमाग घुमा दिया करता है क्वेश्चनों को देख के। इनमें से किसके तैराकी में सहयोग नहीं मिलता? गलफड़े, मीनपक्ष, जालीय पात, वाई अशाय, बताइएगा। 16 नंबर सवाल का जवाब धड़ाक से दीजिएगा। गलफड़े कोई भी मदद नहीं करते हैं, केवल ऑक्सीजन लेने में मदद करते हैं। पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा के तथ्य को क्या कहते हैं? ग्रीष्मकालीन निद्रा को क्या कहते हैं बेटा? इसका सवाल का जवाब दीजिएगा। क्या कहा जाता है? पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा के तथ्य को कहते हैं। 17 नंबर सवाल का जवाब ठीक ठाक दीजिएगा। एस्टिवेशन कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? एस्टिवेशन कहा जाता है। विषाणुओं की विशेषता क्या होती है? बताइएगा। विषाणु किसे कहते हैं? जीवाणु किसे कहते हैं? जल्दी बताइएगा सब बेटा। विषाणुओं की विशेषता, जिसको वायरस कहते हैं बेटा, क्या कहे जाते हैं? इनको वायरस कहा जाता है। वैसे मैं बता दूं, इनके वैज्ञानिक, विषाणुओं की खोज के वैज्ञानिक का नाम कहाँ के थे? तो वह रूस के थे बेटा, रूस के थे। क्या नाम था इनका? इवानोवस्की थे बेटा, इवानोवस्की साहब थे। और कब किए थे? तो 1892 में किए थे। यह सजीव और निर्जीव के बीच, सर इतना ज्यादा तो उधरिया नहीं जानकारी। देखिए, जहां सबसे अब वो गलफड़े नहीं होते हैं, वो सब सवाल का एक्सपेक्टेशन नहीं है क्या पूछने वाला, लेकिन ये सब सवालों का एक्सपेक्टेशन है। जहां एलोबरेट करने लायक रहेगा 100% किया जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का जवाब बताइएगा। 18 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से ठोकिए। यह केवल अपने परपोषी से प्रवर्धित होते हैं। यह सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी होते हैं। कौन होते हैं बेटा? सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी होते हैं। ये कोशिका रूप में नहीं होते हैं। इनके पास केसा नहीं होता बेटा, केसा, वही केशुलकाएं नहीं होती हैं, ठीक है ना। ये सजीव और निर्जीव के दोनों प्रकार के होते हैं। इनका सजीव निर्जीव के बीच का कड़ी भी कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। चलें आगे बढ़े। इन्हें क्या न्यूक्लियर अम्ल का द्विगुणीन होता है। न्यूक्लियर अम्ल, न्यूक्लियर अम्ल बेटा, न्यूक्लिक अम्ल द्विगुणी होता है बेटा, द्विगुणी होता है, ठीक है ना। आगे आइए। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? बताइए। 19 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? सबसे बड़ा पुष्प कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी सवाल का जवाब देते चलिएगा। सबसे बड़ा पुष्प रेफेलेसिया होता है बेटा, रेफेलेसिया। अरे बहुत बड़ा होता है, मैंने देखा है इस फूल को, बहुत बड़ा होता है ऐसे करके।
रेफेलशिया से। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम बताइए। बहुत अच्छा सवाल है भैया, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम बताइए। मेढक का नाम बताइए, रैना टिग्रिना। मोनो मानव का बताइएगा, मोनो हेस्पिशियंस होता है। फिल्स डोमेस्टिका होता है बिल्ली का। गाय का बताइए, बॉस इनक्लूसन। मक्खी का मॉस्किटो डोमेस्टिका होता है। चलिए अब ये बताइएगा कुत्ते का क्या होगा बेटा, कुत्ते का सवाल नंबर 20। कुत्ते का जल्दी बताइए, कुत्ते का हो जाएगा कैनिस फैमिलारिस होगा बेटा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। इनमें कौन सा स्तनधारी प्राणी नहीं, अब इसमें क्या एलोबरेट करेंगे आप बताइए, इसमें कुछ एलोबरेट करने के लिए है ही नहीं है। बताइएगा इनमें से कौन सा स्तनधारी नहीं है, तो चमगादड़ है। चमगादड़ स्तनधारी है, जबकि ये सब स्तनधारी नहीं है। चिड़िया के अंतर्गत चमगादड़ आती भी नहीं है, लेकिन माना जाए। इनमें कौन सा पशु सबसे बड़ी शिशुओं को जन्म देता है, इसमें सबसे बड़ा पशु शिशुओं को जन्म देता है, बताइए कौन सा पशु है ऐसा, जल्दी बताइए ऐसा पशु कौन सा है। ऐसा पशु का नाम है बेटा ऑप्शन नंबर 4, व्हेल मछली को कहा जाता है। ठीक है, इनमें से किसमें रुधिर नहीं होता है पर श्वसन करते हैं, बहुत अच्छा यार, रुधिर नहीं होता है लेकिन श्वसन करते हैं। सवाल तो बड़ा धांसू तरीके से दे रखा है, आप पा पाए तो पा लीजिएगा। हाइड्रा हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा। आगे बढ़े, विषाणुओं में होते हैं, विषाणुओं में होते हैं, क्या होता है विषाणु में, बताइएगा। 24 नंबर सवाल, डीएनए, आरएनए, पारएनए, क्या क्या करा जाता है आप बताइएगा। अब इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा, विषाणुओं में क्या होता है, विषाणुओं में क्या होता है बताइएगा। विषाणुओं में बेटा डीएनए आरएनए दोनों होता है। विषाणुओं में क्या होता है, डीएनए आरएनए दोनों होता है। सबसे बड़ा सजीव पक्षी कौन सा है, सबसे बड़ा सजीव पक्षी का नाम बताइएगा। सबसे बड़ा सजीव पक्षी का नाम होता है शुतुरमुर्ग होता है बेटा, क्या होता है, शुतुरमुर्ग होता है। ठीक है ना। रिस्किया मार्केसिना फ्यूनेरिया के उदाहरण है, बताइए। बहुत अच्छा सवाल है भाई, ये नंबर में बड़ा कंफ्यूजन कर देगा। ये तो सवाल का नाम वही दे पाएंगे जो ऑलरेडी बायो पढ़े हुए हैं। बायो जो पढ़े होते हैं वही इन सवालों का जवाब दे पाते हैं। ब्रायोफाइटा होता है बेटा, क्या होता है, ब्रायोफाइटा होता है। 27 नंबर सवाल छोड़ दीजिए, 27 नंबर का क्या आएगा। बीज रहित संवहनीय पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गैमेटोफाइटा और स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक द्वितीय चक्र समझ करते हैं, जिनकी संवहनीय पौधा सहित आमतौर पर समान विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। 27 नंबर है, क्या होगा इसका ये बायोफाइटा तो होगा नहीं, अनावृत्तीय बीज होगा नहीं, अनावृत्तीय बीज ऑप्शन नंबर टेरिडोफाइटा है बेटा, टेरिडोफाइटा है। एक मोनोकोट क्या है, एक मोनोकोट बेटा बताइएगा, मोनोकोट क्या है। 28 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। मोनोकोट क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है फम्फियोपैडिलम है, फैम्फियोफैलिडिलम है। राइजोइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, छोड़ दीजिएगा ऐसे सवाल पूछता नहीं है, इतना बड़ा सवाल तो पहले पुराने परंपराओं में था। हाँ, निम्नलिखित में से कौन से पौधे नंगन बीज वहन करते हैं बेटा। 30 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, लिख लीजिएगा, इसको पक्का लिख लीजिएगा, ऐसे सवाल 100% पुनरावृत्त किए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म है बेटा, जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, मस्त रहिए, खुश रहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा पानी वानी पीते रहिए, मस्त एंजॉय करते रहिए। बाय, लव यू, टेक।